हेलो एवरीवन। आप सभी का मिशन एसएससी चैनल में स्वागत है। आज हमारा ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11। इसके पहले हमारा 10 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11 को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, रीना सेल्स एन आर्टिकल एट 12% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, हैड इज हैड शी सोल्ड इट फॉर 550 मोर, तो उसे 15% का गेन होता। पूछा जा रहा है कि 20% गेन पाने के लिए वो कितने में इसे बेचेगी। मान लेते हैं कि कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है, 100 रुपए। वो इसे कितने परसेंट कम में बेच रही है, 12%, मतलब वो 88 में बेचना चाह रही है। ठीक है। बोल रहा है कि अगर वो 540 रुपए और लगा के बेचती तो उसे 15% का प्रॉफिट होता, मतलब 115 रुपए में बेचती, 115 रुपए में बिकता। इस पे कितना का प्रॉफिट हुआ, 27 रुपए का। यानी 27 पे 540 का प्रॉफिट है। हम पहले निकाल लेते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो ये 20 बार में कट गया, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 2000 निकला। अब 20% का गेन चाह रहा है, सीपी हमारा 2000 है, 20% का गेन चाह रहा है, तो 20% का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 20% गुना 1% का वैल्यू 20 हो गया, 400 रुपए। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 2400 रुपए। कॉस्ट प्राइस 2000 और 400 पे इधर हो गया, 2400 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब 2400 बेचने पर इसे 20% का गेन मिलेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। एवरेज पूछा जा रहा है फैमिली का 5 मेंबर्स का। ये लीजिए फिर से वही क्वेश्चन। 40, 49, 56, 66, 38। तो इस जगह देखिए, हम मान लेते हैं कि 50 हमारा एवरेज है। ठीक है। 10 कम है, 1 कम है, 6 ज्यादा है, 16 ज्यादा है, 12 कम है। तो 10 एक 11, 11 में 6 गया -5 प्लस 16 11, 11 में 12 गया -1। 5 लोगों में बंटना है तो 0.2 घटेगा। ठीक है, 49.8 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड 2 का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो है ही नहीं। ठीक है, चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन फिर से वही चीज है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो आराम से आपके द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, 40 है, 49, 56, 65, 38। 50 मान लेते हैं, -10, -1, +6, +15, -12। जैसे कि 11 में 6 गया -5 प्लस 15, 10, 10 में से 12 गया -2 बटा 5, 0.4। 0.4 इसमें मैंने माइनस करेंगे तो 49.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा 4 का करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट आर द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बिटवीन 1991 टू 19, अच्छा 1 एंड है एंड 1994। अब देखिए, ये 1000 टन्स में है। ठीक है। 91 का कितना है, 60, और 94 का कितना है, 50। तो 60 या 50, 110। ये टन्स में है, कितना टन्स में, 1000 टन्स में, तो 1000 टन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1112। अरे ये फिर से आ गया आज। ठीक है। तो इस जगह पे 140 टन्स हो जाएगा। बट हमसे पूछा कि अच्छा डिफरेंस पूछा जा रहा है, हम तो ये निकाल दिए, सब निकाल दिए। ठीक है, निकाल देते हैं डिफरेंस। 60 है, 50 है, हमसे डिफरेंस पूछा गया प्रोडक्शन का, 91 और 94 के बीच में। डिफरेंस है 10। ठीक है। टोटल टन्स निकालने हैं, तो टोटल कितने हैं, 1000 टन। एक का वैल्यू 1000 टन, तो ये हो जाएगा 10,000 टन्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सॉलिड स्फेरिकल आइटम है जिसको मेल्ट किया जा रहा है सिलेंडर में, माउंटेड बाय एक कोन हैविंग सेम रेडियस। देखिएगा, एक स्फेरिकल आइटम है जिस जिसमें जिसको मेल्ट करके बनाया जा रहा है एक कोन, और इस कोन के ऊपर एक सिलेंडर है। अच्छा, इस सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर कोन के ऊपर क्या है, एक सिलेंडर है। शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन हैविंग सिलेंडर। ठीक है।
चाहे आप नीचे रखे या बात ऊपर रखे, बात बराबर है। ठीक है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्वेश्चन बनाने से मतलब है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस जगह बोला जा रहा है, अब मान लीजिए ना, इनका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर ही होगा। इसमें दो चीजों का वॉल्यूम है, एक सिलेंडर का और एक कोन का। ठीक है, तो डायमीटर है सिलेंडर का कितना, डायमीटर है 21, और स्फेयर का भी है 21। ठीक है, तो इनका यहाँ जो आर हो जाएगा, ये इसका भी वही आर होगा, तो 21/2 सेंटीमीटर। इसका भी वही होगा 21/2 सेंटीमीटर। बट जब सेम ही है तो हम उसको लिखने का क्या जरूरत है, वो कट पिट जाएगा, वो देखेंगे कैसे। अब हाइट ऑफ द कोन क्या है हमारा, हाइट ऑफ द अच्छा, हाइट ऑफ द कोन हमसे पूछा गया है जब हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर का हाइट हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही ना होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। और यहाँ सुनिए, सिलेंडर का और स्फीयर का डायमीटर सेम है, तो मतलब रेडियस भी सेम होगा। और ये भी है कि सिलेंडर और कोन का भी रेडियस सेम है, तो यहाँ हर जगह रेडियस सेम है, इसलिए रेडियस पे ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। इसका एच कुछ और होगा, ये होगा ये होगा पाई r स्क्वायर एच, इसको कुछ और मान लेते हैं। तो इस जगह 4/3, पाई 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 कट गया, आर की हो जाएगा 1/3 r स्क्वायर। एच का मान हमें निकालना है, आर स्क्वायर, यहाँ पे एच का मान हमें दिया है, सिलेंडर के एच का मान 7 है। जब यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/3 h प्लस 7, इधर बचेगा 4/3 r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4/3, आर का मान हम जान देते 21/2 है। ठीक है, इधर आ जाएगा 1/3 h प्लस 7, इधर 2 से 2 बार में कट गया, 3 से 7 बार में कट गया, 14 h प्लस 7, 7 इधर आ जाएगा तो 14 में 7 गया 7, 1/3 h, h का मान हमारा कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो हमारा कोन का हाइट निकला वो कितना निकला, 21 सेंटीमीटर हमारा कोन का हाइट है। तो 6 का हमारा फोर्थ नंबर सही आंसर है। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पर्सन को 22% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, अगर उसे डिस्काउंट ना मिले तो उसे इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझिए बात को। अगर अगर 100% किसी की वैल्यू है, अगर उसे डिस्काउंट मिल रहा है 22% का, तो उसे कितने में बेचेगा, वो 78% में। ठीक है, अगर उसको डिस्काउंट ना मिले तो वो उसको 100% में ही ना बेच रहा होगा, तो मतलब कितना ज्यादा देना होगा भाई, डिस्काउंट वाला पार्ट 22% ज्यादा देना पड़ेगा। वही 22% की वैल्यू कितनी है, 1760 रुपए, क्योंकि हैड टू पे इतना मोर, इतना ज्यादा पे करना पड़ा। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 से 8 बार में कटा, तो 1% का वैल्यू 80 हो गया। हमसे पूछा क्या गया कि इसको कितना पे करना पड़ा, तो 100 का वैल्यू कितना हो गया, पहली बात 8,000 रुपए। ठीक है, 8,000 रुपए। ठीक है, हाउ मच इसको पे करना होगा, पर उसको कितना में इससे मिला था, इसे 78 में मिला था। देखिए, ये मार्क प्राइस पे है। अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे बात करेंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस ही तो पूछा जा रहा है यहाँ पे। वो ही बताया, इफ ही गॉट नो डिस्काउंट, अगर इसको कोई डिस्काउंट ना मिले तो इसको इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा, पर इसको डिस्काउंट में मिल जाता ना। डिस्काउंट में जब मिल रहा था इसको कितना पे करना था, 78%। तो 78%, एक का वैल्यू 80 है, तो 78 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 78, 88 64, 98 6, 8 से 56 6, 62 62 से 40 रुपए। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक आदमी कार से ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। एक कार है, एक कार के थ्रू एक आदमी 80 किलोमीटर जाता है और 30 किलोमीटर जाता है, दो पार्ट में। 80 किलोमीटर जाता है
80 किलोमीटर जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 30 किलोमीटर जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस का कवर कितना किया है? 110 किलोमीटर। एवरेज ही तो पूछा जा रहा है। तो 20 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर कितना, 80 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटा। इसको करने में 1 घंटा, तो 5 घंटा इसे लगा। स्पीड की बात की जाए तो 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया। तो 8 का हमारा 22 किलोमीटर पर आवर आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द मीन मार्क्स सिक्योर्ड बाय 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट के द्वारा जो मीन मार्क्स स्कोर स्कोर किया जा रहा है क्लास 11th में, वो 83 है। ठीक है, 3 स्टूडेंट के द्वारा 11th में जो स्कोर किया जा रहा है वो 83 है। 4 स्टूडेंट के द्वारा, अब ग्रेड भी, अच्छा ये ग्रेड ए का है और यहाँ पे ग्रेड बी का 11th क्लास का। ठीक है, ग्रेड बी का स्टूडेंट का 4 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो 76 है। ठीक है, फिर ग्रेड सी का आता है 11th का। ग्रेड सी में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, और इनका जो एवरेज है वो कितना है? 85 है। तो बोला क्या जा रहा है, टोटल का मीन क्या है और 3 ग्रेड्स, तीनों ग्रेड वाले का क्या करना है इसमें? बस तीन, इसमें एवरेज क्या चल रहा है? 83 का, तो इसको गुना कर दीजिए, 249 हो जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, 280, और 6 4 जा 24, 280 या 24, 304। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 425। इसको जोड़िए, 400, 300, 700, 700, 200, 900, 900, और 49 4 53, 53 25 78, 53 25 78, तो 978 टोटल हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितने बच्चे हैं? 5 4 9 3 12, 12 बच्चे हैं। 12 12 96, 12 1 12, 6 बचा, पॉइंट देंगे, 0 आएगा। ठीक है, 81.5। 9 नंबर का हमारा फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बाय सेलिंग 20 केक्स, एक शॉपकीपर अर्न सेलिंग प्राइस ऑफ 4 केक्स। ठीक है, डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, वो 20 केक बेचने पर, 20 केक को जो बेच रहा है उस पे उसको सेलिंग प्राइस ही तो मिल रहा है। 20 को जो बेच रहा है, 20 पे जो 20 केक को बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। तो उससे 4 केक्स का प्रॉफिट होता है, किसके बराबर? सेलिंग प्राइस ऑफ 4 केक, मतलब कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, सब सेलिंग प्राइस पे है, तो हम भूल जाते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या है। मतलब 20 केक बेचने पे इसे 4 केक का प्रॉफिट हुआ, मतलब 4 केक के बराबर से प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना केक का है? 16 केक का, है ना? ये तो इसको कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा। प्रॉफिट कितना निकल के आया? 4 केक का। हमसे पूछा क्या गया? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 केक कितने में हो रहा है? 16 में हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना परसेंटेज आ गया? 25% हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 10 नंबर का भी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 40 स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर। ठीक है, एवरेज है 60 kg। ठीक, 2 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, 2 स्टूडेंट क्लास को छोड़ देता है। ठीक, एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड बाय 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब कितना? हाफ के जी। ठीक है, 2 बच्चे छोड़ देते हैं, 2 बच्चे छोड़ देते हैं। तो अगर 2 बच्चे छोड़ेंगे, अगर 40 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो 60 है, 2 बच्चे अगर 60 वाले भी छोड़ देते ना, तो इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर ये कुछ एक्स्ट्रा लेके चला गया, इस कारण से इनके एवरेज वेट में कुछ इफेक्ट आया है। तो कितने के एवरेज वेट में इफेक्ट आया है? 2 छोड़ के चले गए, तो कितना बचा? 38 बचा। 38, 38 लोगों से ये कितना लेके चला गया? 1/2, मतलब हाफ के जी लेके चला गया। तो एवरेज में अगर हाफ के जी लेके चला गया, तो टोटल कितना केजी लेके चला गया? 19 केजी लेके चला गया। कितना लेके चला गया? ये समझिएगा बात को, कि अगर 40 लोगों का एवरेज वेट 60 था, और इन दोनों के चले जाने से, 2 लोगों के चले जाने से एवरेज वेट में 500 ग्राम की कमी आई है, तो 1/2 केजी की कमी आई है। और अगर ये दोनों 60-60 लेके जाते तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लेके गए हैं। अब
मान लीजिए 2 लोग चले गए तो कितने बचे, 38 लोग बचे। 38 लोगों का जो एवरेज वेट में कितना कमी आएगा, हाफ के जी का आएगा। हाफ के जी करके 38 लोग के कितने केजी हो जाएंगे वेट, 19 केजी हो जाएंगे। यानी इन दोनों के द्वारा जो एक्स्ट्रा लेके गया है वो 19 केजी लेके गया है। तो इन दोनों को जो ये वेट होगा, ऐसे होता तो 120, पर 19 केजी एक्स्ट्रा लेके चला गया, तो मतलब टोटल जो जो दोनों निकला उसका वेट कितना था, 139। यानी वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स हमारा 139 था यहाँ पे। आपको ये चीज समझ में आया होगा, होप। नहीं समझ में आया आप सबको दोबारा बताते हैं ये चीज। देखिए, इस जगह पर 40 आदमी का वेट था 60, 2 आदमी के निकल जाने से 500 ग्राम वेट की कमी आई है। 2 आदमी निकल गया तो बचा कितना, 38। 500 ग्राम मतलब हाफ के जी, हाफ के जी की कमी आई है इन सब में। तो कितना केजी निकल गया इन सबका, 19 केजी निकल गया। 2 आदमी अगर किसी का कुछ नहीं लेके निकलता तो कितना लेके निकलता, 60-60 लेके निकल सकता था। तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट वो कितना एक्स्ट्रा लेके निकला, 19 एक्स्ट्रा लेके निकला, तो 139 आंसर आ गया। ठीक है, होप आप सबको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आर हर महीने कितना कमाता है, 55,000। ठीक है, तो साल में कितना कमाएगा, 12 से गुना कर दीजिए। 55 गुना 12, ठीक है, 55 गुना 2 कितना होगा, 1,10,000, 6,60,000। तो मतलब ये कितना कमा रहा है एक साल में, 6,60,000। और वो खर्च कितना कर रहा है, 4,50,000। ठीक है, 6,60,000 यहाँ लिखा हुआ है कि एनुअल एक्सपेंडिचर 4,50,000 है, 6,60,000 कमा रहा है, तो सेव कितना कर रहा है, 2,10,000। यही तो है। अच्छा, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। 2,10,000 सेव कर रहा है, कितने में सेव कर रहा है, 6,60,000 में। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से 4040 कट गया, 21/66 गुना 100। 3 नहीं 7, 60/11, 700/11, 700 नहीं नहीं, इससे नहीं ना जाएगा। रुकिए फिर से बता रहा, इसमें यहाँ मल्टीप्लीकेशन मिस्टेक है। 21/66 गुना 100, 3 से घटा, 7 बार में, 3 से घटा 22 बार में, तो 50 से कटा 11 बार, अब आ जाएगा 350/11। 11×3 = 33, 20 एक बार में, फिर 9 8 बार में, फिर 1। हाँ, अप्रॉक्स मान लीजिए 31.81। तो हमारा जो सेविंग परसेंटेज था, परसेंटेज ऑफ सेविंग, वो 31.81 या 82 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट आगे पीछे भी चलता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फिर वही चीज, प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ईयर ये है। तो 3% एक साल का, 6 साल का 18%। 1% का वैल्यू कितना है, 40,720 हमारा आंसर हो जाएगा, 13 नंबर का सेकंड। आगे चलते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग पर ईयर इन कॉलेज क्यू ओवर द गिवन ईयर। क्यू, ये चारों सालों में जो पढ़ा है उसका एवरेज पूछा जा रहा है। तो ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, वो एवरेज निकल जाएगा। जोड़ते हैं, 8×3 = 11, 6 17, 17×5 = 22, हाथ में 2, 7 7 14, 7 7 14, 3 17, 17 2 19, हाथ में 1, 5 6 11, 11 4 15, 15 2 17, 1 18। एवरेज निकाली, 4 से भागा, क्योंकि 4 बार है, 4 है ना। 4 चौक 16, 9 चौक 36, 8। 1 मिनट। 4 चौक 16, 4 चौक 16 29 है ना, 7 चौक 28 ना, फिर 3 473 हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पूछा, अब इसमें उल्टा है, व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 240। यहाँ इंटरेस्ट दिया है 240। ठीक है, कितने सालों में हुआ है, 2 सालों में, 16% पर ईयर है। एक साल में 16%, 2 साल में 32%, 32% का वैल्यू है 240। ठीक है, हमें निकालना है पैसा कितना है। तो रेशियो काटिए, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32,
4 से 25 बार में कटा, तो 8 का वैल्यू इतना है तो 25 का निकालना है। तो 8 का वैल्यू 240, तो 1 का 30 हो जाएगा ना, तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 गुना 30, 750। तो 15 का सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। ए फास्ट ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर ए जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर। ठीक है, फास्ट ट्रेन है, मान लेते ए है और एक ट्रेन बी है। 96 किलोमीटर की जर्नी को करने में ए 1 घंटा कम लेता है, मतलब ये अगर एक्स टाइम ले रहा है तो ये x-1 ले रहा है टाइम, ये टाइम 1, ये टाइम 2। ठीक है, इफ द स्लो ट्रेन इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। अब इस जगह समझिएगा, हम नहीं मानते ये चीज कुछ भी। हम ये मानते हैं कि अगर इसकी स्पीड x है तो ये x+8 की है। ठीक है, ये समझ गया। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन एंड द स्लो ट्रेन रिस्पेक्टिवली। अब समझिए इस जगह क्या कहा जा रहा है कि, ठीक है, इस जगह से हम टाइम ही निकाल लेते हैं ना, हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। ये स्पीड है, स्पीड स्पीड 2 है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, S1/S2। S1 कितना है, x+8, x2 कितना है, x। अब टाइम क्या हो जाएगा, T1 T2 का, याद है इसका उल्टा होगा, कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये x हो जाएगा और ये x+8 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, तो T1 T2 का डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का। तो डिफरेंस निकाल देते हैं, x-x+8 इक्वल टू 1। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इसको नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि x में मान नहीं आ पाएगा वो। ठीक है, कुछ और तरीके के यूज करते हैं। ठीक, आप इन सब चीजों से लर्निंग ले सकते हैं। देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं, इन टाइम में, एट ए टाइम कैसे सॉल्व किया जाता है इसे। ठीक है, x+8 है, 8 है, ये x था, क्योंकि ये इससे 8 किलोमीटर पर आवर ज्यादा था। ठीक है, अब हम इसको, ठीक है, उसी तरीके से बनाते हैं। ये S1 है, ये S2 है, 96 का स्पीड है, 96 किलोमीटर जाना है। पहले वाले को x+8 लगता है, दूसरे वाले को x किलोमीटर पर आवर से, तो ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है। इसको कम लगता है ना टाइम, इसको ज्यादा लगता है, तो जिसको ज्यादा लगता है उसको स्टार्टिंग में रखेंगे, तो T2 - T1 होगा। T2 - T1 कितना है, 1, क्योंकि 1 घंटा कम में ये कर लेता है। ठीक है, इस जगह पर अगर हम 96/x करें, फिर 96/x+8 करें इक्वल टू 1, ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, ऐसे बन तो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, x+8 90x+8 -96x इक्वल टू 1। 96x प्लस 96 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 96x और x+8, 96 कट गया, 96 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू x² प्लस 8x, ये हो जाएगा x² प्लस 8x माइनस 8 6 48, हाथ में 4, 9 7 जा, ठीक है, इतना हो जाएगा x² प्लस, अब इसको इस पार्ट में देखिए, 96 × 8 था ना, 16 × 6 = 96 और 8। ठीक है, इसको 2 × 3 × 8 देख सकते हैं, 8 × 32, 8 या 24, तो 32x माइनस 24x माइनस 868, तो x प्लस 32 माइनस 24x प्लस 32। इस जगह क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एक x प्लस 32 बनेगा, एक x माइनस 24 बनेगा। एक x का मान -32 आएगा, एक 24 आएगा। 32 तो कभी हो नहीं सकता, तो 24 होना है। ठीक है, यानी x का वैल्यू हमारा 24 निकल गया, x का वैल्यू हमारा 24 निकला। तो इस जगह पे x किसके माने थे हम, a को तो x+8 माने थे, b को x माने थे, तो ये 24 आया, ये 32 आया, तो 32 किलोमीटर पर आवर ये रहा, 24 किलोमीटर पर आवर ये रहा। हमसे पूछा जा रहा है दोनों की स्पीड, तो 32 और 24, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। पर नहीं, इसमें मजा नहीं है, कुछ और तरीके को यूज करते हैं। बहुत लंबा चला गया ये। ए है, ये बी है। ठीक है, ए को x+8, ये x, इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड है, हम्म, इसकी स्पीड है यहाँ पे, इस जगह पे 96 किलोमीटर जाना है।
अच्छा, इसको बाय ऑप्शन भी तो बना सकते हैं, ऐसे भी आपका दिख रहा है कि दोनों के बीच का गैप आपका कितना है। दोनों के बीच का गैप 8 है, क्योंकि 8 किलोमीटर लेस है, तो ये 6 हो रहा है, ये होगा नहीं। इन दोनों के बीच का गैप ये हो सकता है, इन दोनों के बीच का गैप ये नहीं हो सकता है, इन दोनों के बीच का गैप 8 है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो अब दोनों में चेक कर लेते हैं, 32 और 24, और एक है 26 और 34। तो 32 से 96 3 बार में जाता है, 24 से 96 4 बार में जाता है। तो मतलब इसको 4 घंटे लगते हैं, इसको 3 घंटे लगते हैं। अच्छा, ये बाय ऑप्शन भी 1 घंटा आ गया। हाँ, तो ये बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, पहली बात, ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बाकी बात, दो ऑप्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 23 24, 32 और 24 है, 96 है, तो 32 से ये कितने बार में चला गया, 3 घंटे, 3 बार में, मतलब 32 किलोमीटर पर आवर में ये 3 घंटे में चला जाएगा, ये 4 घंटे में जाएगा। तो यहाँ पे दिख गया ना कि 1 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है कि 1 घंटे का डिफरेंस किसमें है। तो फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन का जो स्पीड है, तो 32 और 24 ही है हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 360 trophies are distributed among Puskal, Qadir और रुस्तम। पुष्कल, कादिर और रुस्तम, PQR। वाओ, 360 ट्रॉफी है, इसको 2 3 और 4 के रेशियो में बांटा जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कादिर गिव्स 20% ऑफ हिज ट्रॉफी टू पुष्कल एंड, ठीक है, कादिर जो है अपना 20% ट्रॉफी पुष्कल को दे देता है, और रुस्तम अपना 25% ऑफ ट्रॉफी पुष्कल को देता है, ये भी अपना इसको दे देता है। तो बोलता है व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ ट्रॉफी विद पुष्कल, कादिर और रुस्तम। हमको नहीं लगता इसमें ट्रॉफी निकालने की कुछ जरूरत है। ट्रॉफी अगर इसको नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताते हैं, मान लेते हैं PQR है, दो को हम 20 मान लेते हैं ना, इसे 30 मान लेते हैं, इसे 40 मान लेते हैं, रेशियो में कोई डिफरेंस तो आना ही नहीं है। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि कादिर 20% दे रहा है, तो 30 का, कादिर यही ना, 30 का 20% कितना होगा, 6 होगा। 6 इसे दे रहा है तो 6 इसमें प्लस हो जाएगा। कादिर का बचा कितना, 24 बचेगा। फाइनल वैल्यू 24 बचेगा, क्योंकि 6 इसे दे दिया। ठीक है, फिर रुस्तम अपना 25%, रुस्तम का 25% क्या हो जाएगा, 10 होगा। 10 भी इसी को चला गया, प्लस 10, तो इसके पास बचा कितना, 30। तो PQR लेते हैं, P के पास 20 था, कादिर ने 6 दिया, रुस्तम ने 10 दिया, तो 16 और 20 36। ठीक है, इसके पास बचा कितना था, 24, इसके पास बचा कितना था, 30। काटेंगे से 12 8 और 10, फिर काटेंगे 6 4 और 5। तो इनका जो रेशियो है 6:4:5 का रेशियो रहा। वो आपको ये समझ में आया होगा। इसमें नंबर, इस नंबर को कोई ज्यादा मायने ही नहीं है। दोबारा समझाना पड़ेगा क्या? ठीक है, दोबारा समझा देते हैं। इसको 20 मान लीजिए, इसको 30 मान लीजिए, इसको 40 मान लीजिए। ठीक है, 2 3 4 के रेशियो में, तो ये रेशियो में कोई फर्क नहीं आना है। इसका 20% इसको जा रहा है, इसका नहीं, इसका 30% नहीं, इसका 25%, इसका 25% 20 को जा रहा है। कादिर का जो 20% कितना गया, 6 गया। रुस्तम का 25% कितना गया, 10 गया। 10 और 6 16, 16 20 36। अब इसमें 30 में 6 चला गया, कितना बचा, 24। इसमें 10 चला गया 40 में, तो कितना बचा, 30। जब इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 के 36, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 4 3, 6 4 5 रेशियो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की और 18। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। अच्छा ठीक है, माउंटेड बाय हॉली सिलेंडर, माउंटेड बा हॉलो सिलेंडर। ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है। जो हमारा हेमिस्फेयर का डायमीटर है, डायमीटर कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना है, टोटल हाइट, इसका भी हाइट को, ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना है, 20 है। ठीक है, तो वो बोल रहा है व्हाट इज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका H और इसका R, देखिए एक बार बताइए, ये अगर
सेमी हेमिस्फेरिकल है, ये आर ही ना कहलाया। तो एच प्लस आर की ये वैल्यू दी हुई है 20, एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच प्लस आर का वैल्यू 14 है, तो एच का वैल्यू 6 सेंटीमीटर आया कि नहीं। तो हम ये जान गए कि हमारा जो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है। इनर सरफेस एरिया की बात की जा रही है भैया, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहली पहली बात तो ये इसका एरिया सेमी हेमिस्फेरिकल का, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और आप जानते ही हैं कि सिलेंडर का इनर इनर वाला का एरिया क्या होता है, इनर या आउटर, 2 पाई r h। ठीक है। 2 पाई कॉमन हो जाएगा, आर भी कॉमन हो जाएगा, आर प्लस एच होगा। अच्छा, आप नहीं भी निकालते कोई दिक्कत नहीं रहा। 2 पाई r, अच्छा इसको मत लिखे ऐसे, रुकिए इसको पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14 है, एच प्लस आर की तो वैल्यू दी हुई थी 20। ठीक है, 2 बार में कट गया। 22 दूना 44 दूना 88, 88 दूना 1760। तो हमारा 18 नंबर का आंसर क्या आएगा, 1760, ऑप्शन नंबर थर्ड। आशा करते हैं आप सबको समझ आ रहा हो ये चीज। और अगर आपको ये सब सारी चीज अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं, और अपनी प्रैक्टिस में कमी ना रखें, प्रैक्टिस करते रहें, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करें, डिफरेंट वेज निकालें कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालने बोला जा रहा है। 513, 1134, 1215। फिर वही बात, नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो ज्यादा हार्ड रहेगा। देखते हैं गैप कितना का गैप है ये, 621 का, 621 का, इसका गैप कितना का है। ठीक है, 66, 66 तो नहीं, हाँ 66 है, 66 और 15 कितना हो जाएगा, 66 15 81। अब इन दोनों को खाली निकालना है हमें, 81 और 621। हम कहे थे ना कि गैप का आप अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो उसका ही एचसीएफ निकल जाएगा। 81 से कितने बार में जाएगा, 8 बार नहीं 7 बार में। ठीक है। 33, 33 और 21, 54। ठीक है, 81 एक बार में गया, 54, 27 दूना 54, मतलब हमारा 27 एचसीएफ आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, जी हमारा सेंट्रोइड है। अब जिसको सेंट्रोइड नहीं पता उसको बता दें कि कोई मीडियन, मीडियन मतलब ये होता है कि जब किसी वर्टेक्स से किसी पे मीडियन डाले तो वो उसको दो भागों में बांटता है। जब किसी वर्टेक्स से जब मीडियन डाला जाए तो ये दो भाग में बांटे जाएंगे, बट जाएगा। इधर से भी वही होगा, ये दो भाग में बट जाएगा। इधर से भी वही हो जाएगा, ये भी दो भाग में बट जाएगा। तो ये जहां पे मीट कर रहे हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड। क्या कहते हैं, सेंट्रॉयड। होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्रायंगल्स के मीडियन, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल where they meet is called centroid। ओके, आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है उस पे जाते हैं। क्वेश्चन ये जा रहा है कि एरिया ऑफ जी वाई एच, जी, अब इसका मान तो जी दिया हुआ है, तो जी वाई जेड, जी वाई जेड। अच्छा इसका बात है, ठीक है, समझिएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का। सेंट्रोइड का एक खासियत क्या होता है कि जिस पे वो डाला गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इस पे यहाँ डाला गया, ये पार्ट आपस में बराबर हो गया, इस वाले पार्ट का एरिया इस वाले पार्ट का एरिया आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे भी डाला गया, तो इस वाले पार्ट का एरिया इस वाले पार्ट का एरिया बराबर हो गया।
जब यहाँ पे डाला गया तो इस वाले पार्ट का एरिया इस वाले पार्ट का एरिया बराबर हो गया। यानी ये अगर हम कहें ना कि सेंट्रॉइड वाला फिगर है तो इनके टोटल कितने फिगर बने, 1 2 3 4 5 6, इन छयों का एरिया आपस में बराबर होगा। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये छओं का एरिया आपस में बराबर होगा। ठीक है। हमसे पूछा किसका जा रहा है, जी वाई एच। ये जी है हमारा बीच वाला, ये जी है, जी वाई एच। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये सेंट्रोइड। इसका अगर एरिया एक है तो इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक, इसका भी एक है। टोटल का एरिया कितना हो गया, 6 हो गया ना। 6 का वैल्यू कितना दिया है, 45। हमें निकालना कितने का है। ठीक है, जी वाई एच, ये जी है ना, जी वाई जेड, जी वाई जेड, तो मतलब हमें दो, एक एक दो, दो का वैल्यू निकालना है। तो 6 में कितने से डिवाइड करेंगे जो दो आएगा, 3। इसको भी 3 से डिवाइड करें तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 नंबर का फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू like this video, then share it with your friends, share it with your friends, with your friends, and give support. Thank you.